देश में एक बार फिर से बाबर और बाबरी मस्जिद के नाम पर सियासत गरमाई हुई है। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबर का जिक्र किया तो आज यानी कि तारीख 6 दिसंबर है। आज असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की ओर से सोशल मीडिया पर ओवैसी के कुछ पुराने बयान शेयर किए गए हैं, जिनमें असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, हमने एक बाबरी खो दी लेकिन दूसरी हरगिज नहीं खोने देंगे। आज अयोध्या में विवादित ढांचे के गिराए जाने की बरसी है, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी के इन बयानों को सामने लाया गया है और इसके बाद सियासत में उफान आना लाजमी है। पहले आपको सुनाते हैं एआईएमआईएम की ओर से शेयर किए गए वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं। अगर बाबरी मस्जिद इलीगल थी तो फिर वो तोड़ने वालों को क्यों मिली, और अगर लीगल थी तो फिर उनको क्यों दिए? अगर इलीगल थी तो अडवाणी पे केस निकाल दो, और अगर लीगल थी तो फिर मुझे दो। अगर बाबरी मस्जिद इलीगल थी तो केस क्यों चल रहा है, और अगर बाबरी मस्जिद लीगल थी तो फिर क्यों किसको दे रहे आप? अब हम ये फैसले से मुतमईन क्यों नहीं है? मेरी बाबरी मस्जिद मेरा लीगल राइट है। मैं जमीन के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं मस्जिद के लिए लड़ रहा हूं। हमारी लड़ाई मस्जिद की थी, लीगल राइट की थी। हमारी तौहीन की जा रही है जमीन देकर। हमको भीख में नहीं चाहिए कोई चीज, हमको हमारा हक है तो दो। हमको भिखारी समझकर मत देखो। हम हिंदुस्तान के बाइज्जत शहरी हैं, हम कोई किराएदार नहीं है, हम कोई फकीर नहीं है, भिखारी नहीं है कि तुम्हारे फेंके हुए टुकड़ों पर जिंदा रहेंगे। हम जब तक दुनिया रहेगी, सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद के एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया, और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हैया अल सलाह और हैया अल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटो के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। हम अपने बच्चों को सिखाकर जाएंगे इस दुनिया से। अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। इसलिए कहेंगे कि मस्जिद के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए। तो ये वो वीडियोस हैं जो एआईएमआईएम की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए हैं, और आई अब आपको दिखाते हैं पोस्ट जो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से किया गया है। सोशल मीडिया पर असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, योगी ने बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों, बाबरी मस्जिद और संभल, कहीं भी किसी अल्पसंख्यक पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार का भारतीय मुसलमानों से क्या कनेक्शन? क्या उनका आशय यह है कि यहां मुसलमानों के साथ बंधक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? अगर उन्हें बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों की इतनी चिंता है तो आप शेख हसीना को वापस क्यों नहीं भेजते? वो भारत में क्यों रह रही हैं? सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना, इस बात का कोई सबूत नहीं कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। संभल जामा मस्जिद का मामला भी 1877 और 79 में सुलझ गया था। अदालतों में साफ कह दिया गया था वहां कोई मंदिर नहीं, ना ही वहां पूजा की जाती है। योगी की दुकान में सत्य का कोई मूल्य नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम चुपचाप उस पर विश्वास कर लेंगे। उनके बयान से स्पष्ट हो गया, मस्जिदों को मंदिर में बदलने के ये मामले बीजेपी द्वारा प्रायोजित हैं। जब कोई मामला अदालत में विचाराधीन हो तो किसी को भी उसे प्रभावित करने का अधिकार नहीं है। तो ये सोशल मीडिया पर असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।